एक्सटर्नल फिक्सेटर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल फिक्सेटर और एक्सटर्नल फिक्सेटर। इंटरनल फिक्सेटर्स वो होते हैं जो बोन के फ्रैक्चर को जब हम ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जब हम फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को अलाइन करते हैं तो इंटरनली मतलब बॉडी में ही प्लेस कर रहे होते हैं बोन के साथ ही। जैसे उसमें स्क्रूज आ जाती हैं, डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, या फिर वो हमारे पास के वायरिंग आ जाती है, इंट्रामेडुलरी नेल्स आ जाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंटरनल फिक्सेटर्स की। कुछ एक्सटर्नल फिक्सेटर्स होते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब जहाँ पे भी फ्रैक्चर्ड होता है तो उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ जब डैमेज हो चुके होंगे, ऑलरेडी टिश्यू डैमेज्ड है तो उसमें हम इंटरनल फिक्सेटर्स नहीं लगा सकते, इसलिए हम एक्सटर्नल फिक्सेटर्स पे जाते हैं। या फिर इन्फेक्टेड वुंड है तो उसमें भी हम एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रहे होते हैं ताकि हम डेली बेसिस पे वुंड को वॉश कर सके और हमें हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्पीडली मिल सके। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे एक्सटर्नल फिक्सेटर्स की। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स पिन्स आर द वायर्स आर इंसर्टेड इनटू द बोन्स बोथ साइड्स ऑफ द फ्रैक्चर एंड अटैच्ड टू एन एक्सटर्नल फ्रेम। इसमें भी जो बोन से जो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन होती है, ब्रेक बोन होती है, उसके साथ पिन्स और वायर्स को अटैच किया जाता है और फिर उनको बाहर जो एक्सटर्नल फ्रेम होता है उससे अटैच कर दिया जाता है। मतलब इसमें बहुत कम इन्वेसिव होती है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर इसे कहा जाता है। कैन बी यूज्ड व्हेन सॉफ्ट टिश्यूज कवर इज कंप्रोमाइज। ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर ली थी। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स के अगर हम इंडिकेशंस देखें तो कब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब भी टिश्यूज डैमेज हो चुके होंगे। और इसका एक और बेनिफिट हमें मिलता है कि हम अर्ली मोबिलाइजेशन करा सकते हैं, पेशेंट को अर्ली एम्बुलेट करा सकते हैं। इसमें इमोबिलाइजेशन ड्यूरेशन जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल फिक्सेटर। और एक और बेनिफिट अगर हम देखें तो इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। लेकिन इंटरनल फिक्सेटर्स में हम ऐसा नहीं करते, ना तो उसमें एडजस्ट कर सकते और ना ही अर्ली मोबिलाइज कर सकते हैं। ये टेबल है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर्स जो हम यूज़ करते हैं और फिर इनके डिफरेंट करैक्टर्स हैं। जैसे कास्ट को हम देख रही हैं कि फिट, इजी टू फिट या एडजस्टेबल है या नहीं। रिजिड को देख रही हैं, जो रिजिडिटी कितनी है, वर्सटाइल क्या है, और कन्वीनियंस टू द पेशेंट। पिन प्लास्टर है, 1 बार फिक्सेटर है, 2 बार फिक्सेटर एंड रिंग फिक्सेटर है। तो अगर हम पिन प्लास्टर को देखें तो पिन प्लास्टर की कास्ट मिनिमम होती है, इजी टू फिट होता है ये, लेकिन हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। ये रिजिड भी नहीं होता, बट नॉन वर्सेटाइल है और पेशेंट इस कन्वीनियंस हमें इसमें फेयर मिल रही होती है। 1 बार फिक्सेटर में कास्ट इसकी एज़ कम्पेयर टू पिन प्लास्टर थोड़ी हाई होती है। इजी टू फिट है, ये भी इजी टू एडजस्ट है, फेयर। रिजिड भी कुछ हद तक होता है, ये वर्सटाइल भी होता है और कन्वीनियंस टू द पेशेंट, हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होता है। 2 बार फिक्सेटर्स में कास्ट इसकी और ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी 1 बार और पिन प्लास्टर से। इसे हम फिट भी कर सकते हैं, इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये रिजिड भी होता है, वर्सटाइल भी है और पेशेंट कन्वीनियंस हमें अच्छा मिल रहा होता है। रिंग फिक्सेटर, इसमें कास्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इजी टू फिट नहीं होता रिंग फिक्सेटर, इसे हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते। ये रिजिड बहुत ज़्यादा होता है, वर्सटाइल भी हमें मिल रहा होता है, लेकिन पुअर अगर हम पेशेंट की कन्वीनियंस ही देखें तो वो पुअर मिल रही होती हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को कंपेयर की ये बात करें कि सबसे बेस्ट वन कौन सा है, तो वो हमें मिल रहा है 1 बार फिक्सेटर। अब हम डिफरेंट पिक्चर्स देख लेते हैं। ये वही पिन प्लास्टर है, ये 2 पिन्स फ्रैक्चर्ड पीसेस से पास हुई हैं। जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है कि टिबिया का भी फ्रैक्चर है और फैबुला का भी फ्रैक्चर है, तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट दोनों से ही ये पिन पास करके बाहर एक्सटर्नल फ्रेम के साथ इन पिन्स को अटैच कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ये वही पिन प्लास्टर हो गया। ये पिन्स पास करने के बाद इसके ऊपर हम प्लास्टर लगा देते हैं, पीओपी लगा देते हैं, उसे इमोबिलाइज कर रही है। नेक्स्ट ये सिंगल बार फिक्सेटर है, इसमें हमें एक ही बार नज़र आ रही है। यूनि प्लेन फिक्सेटर भी इसे कहते हैं या फिर सिंगल बार। इंटरनली जो पिन्स हैं वो वही फ्रैक्चर्ड या फिर ब्रेक बोन के साथ अटैच हैं और बाहर एक्सटर्नल फ्रेम के साथ वो फिक्स हो रही हैं। ये नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डबल बार फिक्सेटर्स।
ये भी यूनिप्लेन फिक्सेटर होता है और डबल स्टैक्ड है। डबल स्टैक्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 बार्स यूज़ हो रही होती है, तो हर बार पे हमें ये स्टैक्स मिल रहे हैं, जैसे कि इस पिक्चर में हमें नज़र भी आ रहा है। ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब स्पेशली लेग में या फिर फोर आर्म में दोनों बोन्स का फ्रैक्चर हो, जैसे टिबिया प्लस फैबुला या फिर रेडियस प्लस अल्ना। ये डबल स्टैक्ड हो गया। डबल स्टैक्ड ये रेडियोग्राफ्स इसका हो गया, प्रेजेंटेशन इसकी रेडियोग्राफिकली हमें ये इंटरनली फिक्स्ड मिल रही हैं टिबिया बोन के साथ, और बाहर फिर यहाँ ये एक्सटर्नल फ्रेम से इस तरह से अटैच हो रहे होते हैं। ये रिंग फिक्सेटर है। ये हम मेजर बोन के लिए कर रहे होते हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं। ये हमारे पास स्किन ट्रैक्शन हो गई। स्किन ट्रैक्शन भी हम बोन्स के अलाइनमेंट के लिए कर रहे होते हैं। अगेन स्किन ट्रैक्शन। ये स्केलेटल ट्रैक्शन है। स्केलेटल ट्रैक्शन में एक पिन जो है वो बोन के थ्रू पास की जाती है और फिर एक्सटर्नली एक हुक टाइप होती है, उसको बाहर पुली से अटैच कर दिया जाता है। ये हो गई हमारे पास स्केलेटल ट्रैक्शन। ये इस तरह से होती है। स्किन ट्रैक्शन को देख लेते हैं। स्किन ट्रैक्शन की 3 मेजर टाइप्स होती हैं, ब्रियांस ट्रैक्शन है, बक्स ट्रैक्शन है और रसल ट्रैक्शन है। स्किन ट्रैक्शन के अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ऑफन यूज्ड फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी, causes immobility, reduces the fracture and keeps bones in proper alignment, aligns injured bones by the use of weight and counter traction, pulls the hip and leg into the extension, reduces pain and muscle spasm। स्किन ट्रैक्शन के अब इन तीनों टाइप्स को देख लेते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये स्किन ट्रैक्शन की फर्स्ट टाइप हो गई बक्स स्किन ट्रैक्शन। बक्स स्किन ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू ट्रीट नी इंजरीज अदर देन दी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के अलावा जितनी भी इंजरीज है, चाहे वो मेनिस्कस की इंजरीज हैं, लिगामेंटस टियर है, कोई टेंडन इंजरी है नी एरिया में, तो उसमें हम ये वाली ट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। दिस काइंड ऑफ ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू स्टेबलाइज द नी एंड रिड्यूस द मसल स्पैस्म। स्टेबलाइज तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि ये स्पैस्म को भी रिड्यूस करती है। सेकंड टाइप है हमारे पास बेरियंट्स ट्रैक्शन। बेरियंट्स ट्रैक्शन को हम गैलोस ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसकी अगर हम इंडिकेशन देखें किन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, तो ये मोस्टली चिल्ड्रन में यूज़ की जाती है। चिल्ड्रन भी वो जिनकी एज लेस देन 2 ईयर्स होती है और उनकी फीमर का फ्रैक्चर होता है, शैफ्ट ऑफ फीमर का, स्पेशली डायफिसिस ऑफ फीमर का फ्रैक्चर। और सेकंड इसकी इंडिकेशन होती है कि चाइल्ड वेट जो है वो लेस देन 15 टू 18 केजी होना चाहिए गैलोस ट्रैक्शन के लिए। एबव नी स्किन ट्रैक्शन इज़ अप्लाइड बायलैटरली। अब ये इसका मेथड हो गया, किस तरह से अप्लाई करते हैं। नी से ऊपर हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं दोनों लेग्स पे। टाई द ट्रैक्शन टू दी ओवरहेड बीम, जैसे कि इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। ये ओवरहेड बीम के साथ हमने उसे फिक्स कर दिया है। गैलोस ट्रैक्शन। थर्ड टाइप है हमारे पास स्किन ट्रैक्शन की रसल ट्रैक्शन, या फिर इसे हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें नी लेवल से नीचे ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है। गैलोस में हमने देखा था अबव नी लेवल ट्रैक्शन अप्लाई की थी, और फिर नी के नीचे, नी जॉइंट के नीचे एक ब्रॉड सॉफ्ट स्लिंग जो है वो प्लेस कर दी जाती है। इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। ये हमारे पास वही ब्रॉड आर्म स्लिंग हो गई जो कि नी के नीचे प्लेस हुई हुई है। और अगर हम स्किन ट्रैक्शन देखें तो स्किन ट्रैक्शन यहाँ से नी लेवल से नीचे नीचे हमने अप्लाई की हुई है। Hamilton Russell traction bucks with the sling may be used in more distal femur fracture in the children, can be modified to hip and knee exercises। ये कंपेयर किया हुआ है गैलोस ट्रैक्शन वर्सेस रसल ट्रैक्शन। अबव नी होती है गैलोस और बिलो नी है रसल ट्रैक्शन। ये स्किन ट्रैक्शन के अलावा ओवरऑल ट्रैक्शन है जो हम यूज़ करते हैं होल बॉडी के लिए। रसल ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, बेरियंट्स ट्रैक्शन, ये तीनों तो हो गए हमारे पास स्किन की टाइप्स। इसके अलावा अगर कोई सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है तो उसको इमोबलाइज करने के लिए, उसकी ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं स्कल टोंग्स एंड द टर्निंग फ्रेम। ये हेड हाल्टर है, ये भी ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है। इसमें जो मैंडिबल के ऊपर है एक टाई लगा दी जाती है सर्वाइकल बेल्ट की तरह।
टॉप व्यू जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन और लास्ट वन है लेटरल स्केलेटल ट्रैक्शन। ये वही टाइप होगी हमारे पास स्कल टोंग्स एंड टर्निंग फ्रेम। ये वाली टोंग्स है हमारे पास जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है, और यही इसको स्कल पे फिक्स कर रही होती हैं, और फिर इसको जब हम पुली से अटैच करते हैं तो ट्रैक्शन अप्लाई हो रही होती है। इंडिकेशन इसकी क्या होती है, वही C5 C6 पे मोस्टली जो ट्रैक्शन हो रही होती है, फ्रैक्चर हो जाता है, स्लिप हो जाती है, मतलब उसमें डिसलोकेशन हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम ये लगा रहे होते हैं।